हेलो, मैं हूँ फिजा। आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज। आज सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों को लेकर एक ऐसा फैसला सुनाया है जो आने वाले वर्षों में हजारों विवादित जमीनों की दिशा तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा, जो जमीन किसी मस्जिद या धार्मिक सेवा के लिए समर्पित की गई है, वो सर्विस इनाम की श्रेणी में आती है और ऐसी जमीनों को ना तो बेचा जा सकता है और ना ही किसी के नाम पे ट्रांसफर किया जा सकता है। ये जमीन हमेशा वक्फ की संपत्ति ही रहेगी। फैसले को समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि सर्विस इनाम जमीन आखिर होती क्या है। तो पुराने जमाने में, खासकर निजाम और ब्रिटिश शासन के दौर में, मस्जिद, मंदिर या किसी दरगाह की देख रेख करने वाले व्यक्ति को उसकी सेवा के बदले में जमीन दी जाती थी। इसे ही इनाम कहते थे, यानी कि पुरस्कार या अनुदान। लेकिन यह जमीन उस व्यक्ति को इसलिए नहीं दी जाती थी कि वो इसका मालिक बन जाए, बल्कि इसलिए दी जाती थी ताकि वो उस धार्मिक स्थल की सेवा जारी रख सके। सेवा बंद तो जमीन का हक भी खत्म हो जाता था। यही वो बारीक लेकिन सबसे अहम फर्क है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में रेखांकित किया। बताते चले कि ये पूरा मामला आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले की लगभग 3 एकड़ जमीन से जुड़ा है। दशकों से इस जमीन पर दो बच्चों के बीच में विवाद चला आ रहा था। एक तरफ थे कुछ निजी व्यक्ति जिनका कहना था कि उन्होंने ये जमीन 1985 और 1996 के विविध तर, विविध तरीके से खरीदी थी और उनके पास सेल डीड मौजूद है। उनका ये भी तर्क था कि ये एक साधारण निजी इनाम जमीन है जिसे बेचा और खरीदा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ था आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड, जिसका कहना था कि ये जमीन शुरू से ही एक मस्जिद की धार्मिक सेवा के लिए आवंटित की गई थी, इसलिए ये वक्फ संपत्ति है और इसे बेचने का अधिकार किसी को भी नहीं था। जो सील डीड बनवाई गई है वे कानूनन शून्य है। मुकदमे में सबसे निर्णायक साबित हुआ 1945 का एक बंटवारा दस्तावेज। इस कागज में खुद ही दावेदार के पूर्वजों ने तैयार किया था। उस जमीन को स्पष्ट रूप से सर्विस इनाम भी लिखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह दस्तावेज इस बात का पक्का सबूत है कि जमीन को धार्मिक सेवा से जोड़ा गया था। जब खुद दावेदारों के पूर्वजों ने इसे सर्विस इनाम माना है, तो अब उनके उत्तराधिकारी इसे अचानक निजी संपत्ति कैसे बना सकते हैं? इस मामले ने कानूनी सफर का एक लंबा रास्ता तय भी किया। पहला पड़ाव था वक्फ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल ने सबूतों की जांच के बाद निजी संपत्तियों का दावा खारिज कर दिया था और कहा कि जमीन वक्फ की है। जिसमें दूसरा पड़ाव था आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को पलट दिया और निजी दावेदारों के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे वक्फ बोर्ड को एक बड़ा झटका लगा। अब था तीसरा और अंतिम पड़ाव, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। अदालत ने ट्रिब्यूनल के मूल फैसले को ही बहाल किया और कहा कि ये जमीन निर्विवाद रूप से वक्फ की है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे सिद्धांत तय किए जो भविष्य में मार्गदर्शन बनेंगे, जिसमें पहला सिद्धांत है, जो जमीन किसी धार्मिक या परोपकारी उद्देश्य के लिए समर्पित की जाए वो एंडोन्ड प्रॉपर्टी बन जाती है। इसका अर्थ है कि वो जमीन अब किसी व्यक्ति विशेष की निजी संपत्ति नहीं रहती, बल्कि उसे धार्मिक उद्देश्य की संपत्ति बन जाती है। दूसरा सिद्धांत है सर्विस इनाम। जमीन स्वतः ही वक्फ की प्रकृति ग्रहण कर लेती है, इसके लिए वक्फ बोर्ड को अलग से किसी दस्तावेज या घोषणा की जरूरत नहीं है। इसमें तीसरा सिद्धांत है, केवल सेल डीड या खरीद फरोख्त से कागज दिखाने से कोई व्यक्ति वक्फ संपत्ति का मालिक नहीं बन जाता। अगर मूल आवंटन ही धार्मिक सेवा के लिए था, तो उसके बाद की गई सभी बिक्री कानूनन अमान्य होंगी। चौथा सिद्धांत है, दावेदार को अपना मालिकाना हक साबित करने के लिए ठोस और विश्वसनीय दस्तावेज साक्ष्य देना होगा। महज दावा करना पर्याप्त नहीं होगा। ये फैसला सिर्फ कुर्नूल की 3 एकड़ जमीन तक सीमित नहीं है, ये इसके दूरगामी परिणाम होंगे। देश के कई हिस्सों में वक्फ जमीनों पर निजी कब्जे और मालिकाना दावा किए जाते रहे हैं। कई मामलों में ये दशकों पुरानी सेल डीड के आधार पर लोक अदालतों में अपना हक जताते भी रहे हैं। इस फैसले के बाद ऐसे मामलों में ये स्थापित होगा
अगर जमीन का मूल चरित्र धार्मिक था तो बाद में कोई भी बिक्री उसे निजी संपत्ति नहीं बना सकती। वक्फ बोर्ड की कानूनी स्थिति भी इस फैसले से मजबूत होगी, क्योंकि अब उनके पास सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट और सुविचारित निर्णय है, जिसे वो कई विवादों में संदर्भ के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इस मूल सोच पर टिका है कि जमीन का उद्देश्य उसके मालिकाना हक से बड़ा होता है। जब कोई जमीन ईश्वर या फिर समाज की भलाई के लिए समर्पित की जाती है, तो उस लक्ष्य के साथ हमेशा के लिए बन जाती है। कोई सेल डीड, कोई पुराना दावा या कोई भी अदालती हेर-फेर उसे समर्पण को नहीं मिटा सकती। अब आप इस फैसले पर क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं।